नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वेले चौधरी मंजूर अरबाज बलेसी इस वेले शील चैनल डोडा की तरफों इस वेले एक गोजरी प्रोग्राम अकेडमी कल्चर आर्ट अकेडमी कल्चर गोजरी प्रोग्राम बदरबाई जाई के अंदर जो करवाया यो प्रोग्राम एक बहुत अच्छे और खूबसूरत प्रोग्राम रही हो। इस वेले हम मीडिया की वसादत के नाल अमीता है एक लोगों का प्रोग्राम देखो प्रोग्राम के नाल हमने लोगों ने गलबात की और इस वेले हम गोजरी आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम का सब तो माहिर हुनरमंद के नाल गलबात करांगा। सब तो पहले थारो ना जानना जी हमने ना दसी जान हकीम साहब और तुमने जो आज यो प्रोग्राम इस जाई घर के अंदर करवाया कितनी बार तुम करवाए इस प्रोग्राम मारो यो एक प्रोग्राम पहले पिछली बार किया था और इस बार को प्रोग्राम जो है कल्चरल अकेडमी डोडा की तरफ ये प्रोग्राम इसलिए तुमने दूसरे प्रोग्राम कराए एक प्रोग्राम करवाने के नाल कितनों तुमने एक लोगों के अंदर या लोगों को कैसे तुमने तब्दीली आने मकसद क्योंकि पहले कितना लोग आए थे उसके बाद आज कितना लोग आए जनाब लोगों को शऊर जो है वो बढ़ते जा रही है और तालीम वाला पास है कल्चरल वाला पास है जो अदब वाला पास है मैं सब पिछला साल साल 1000 लोग शामिल किया था और हमारा जो दिखने वाला है वे भी जो कि एक पाबंदी के तहत हमने बुलाया हुआ था लेकिन फिर भी बहुत सारा लोग दे रहा है मैं समझो इंशाल्लाह ये बढ़ते जा रही है और दिन ब दिन हमारी कोशिश है कि इतना और बढ़ाया जाए और इतना आमतौर पर किया जाए जी टेक्नोलॉजी है और व्हाट्सएप आ गई है बाकी दूसरी चीज़ जी है ग्लोबलाइजेशन आ गई है और नाल हमारी जी जो कल्चर है जो छपता जा रही है हमारी यह कोशिश है कि ग्लोबलाइजेशन का इस पर कोई असर नहीं हुआ है और आप इसका संभाल के रखना अपना रखा अपना लिबास ना संभाल के रखना अपनी ज़बान ना संभाल के रखा अपना कल्चर ना संभाल के रखा और वे हमारा शायर संभाल के रखें हमारा अदीब संभाल के रखें हमारा जो बुजुर्ग है जो उस कल्चर में संभाल करें जो वो लुंगी बने जो सामो बने वे संभाल के रखें और हमारी कोशिश है कि तालीम इनके अंदर एक तालीम को जज्बों पैदा किया जाए तालीम की किरण जो है वह और इनके अंदर मनवर हुआ ताकि चीज़ों की रोश आ जाए और इनकी कदर जी है जान सकूँ और उसे संभाल ये खाना गलबात की जान साहब ये तुमने गुजरी कल्चर का मुताबिक प्रोग्राम कराने के नाल हमारी कौम की अभी तब्दीली आए कि हमारा बच्चा तीसरे आगे जा सके प्रोग्राम कराने के नाल हमारा समाज जो है हमारी गुजरी आवाज़ जी बुलंद होती जाए जिन्हें तुम बहरहाल जाने में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान है इजिप्ट है अरब है दुबई है हर जगह तो गुजरी आवाज़ जान के वास्ते लोग बहुत अरसे और हर जगह तो थारो जो आर्ट कल्चर प्रोग्राम में वो शमूलियत आगे लेके जाएगा और मैं मानूर हस्ती जनाब मास्टर खुदा बख्श ख्याली साहब ने मुलाकात कराऊंगा कि बहरहाल मैं ना जानूँ और अब तुम इस प्रोग्राम का बारे में ये कहना चाहें जो आज प्रोग्राम देखो जी सब तो पहले वो थारा शुक्रगुजार और उसके बाद में गोजरी अंजमन तरक्की हिदायत जनाब तो जी अरसा कदीम तो जारी है मैं मकसद अपना इतना कहूँगा कि हमारी सकाफत हमारी पहचान जम्मू कश्मीर के अंदर जी बनी हुई थी उसना बड़ी मुश्किल के नाल हमने इस तक पहुँचाया है और इस तो अगे लेकर जानो इसको बड़ो एक ज़रूरी मसलो है क्योंकि तुम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुदरती हमने वे जगह अता की थी वे जगह अता हैं जिनके पीछे इस मौजूदा दौर में लोग जरा बड़ा बड़ा शहर छोड़ गए इन जगह न देखना आवे मैं थारी इस चैनल की विसादत नाल गवर्नमेंट ने अर्ज करना चाहूँ कि जित हमारी गुजर आबादी है उनके अंदर ये टूरिज्म जरा है ये जगह जगह को जाए जी जगह जगह रोड पर जाए जी और नाल नाल मैं यह भी तुमने अर्ज करूँ कि हमारी एक कोशिश है कि हमारी जी माँ बोली है हमारी जी जबान है हमारा जो लिबास है और हमारा को जो कुदरती कुछ तोहफा है वे बाकी किसी को तोहफा ना थावेंगे ना है उन तोहफों की महफूजियत वास्ते हम लोग खड़ा और हम लोग पक्को यकीन है कि गोजरी अंजमन तरक्की अदब जड़ो है यो हम ग्रां ग्रां बस्ती बस्ती पहले भी प्रोग्राम हुआ है और आइंदा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पर गवर्नमेंट भी मारो तावन करे और पब्लिक को तावन है ही है इंशाल्लाह तो अगला प्रोग्राम में इस तरह जारी और सारी रखा ताकि आने वाली जी नस्ल है क्योंकि हमारी पहचान जी है गुजर की पहचान है उसने जो खत्म हो खतरो है उस खतरा ना दूर करने वास्ते हमारा इतना ही मकसद है कि हम अपनी माँ बोली जी जोली भी जबान सीखी हुई है उसने एक तक गवर्नमेंट ने हम यह अर्ज करना चाहवा कि 8वें शेड्यूल में हमारी जबान जी है वह फिर फोर लानी लाजमी है ताकि यह जबान हमारी जी है या कि मिसमार ना हुआ और हम यह चाहवा
दूजी मैं ये अर्ज करूँ कि जाई की गल यह है कि जाई के पिच जो आज डिठो मैं गवर्नमेंट ने अर्ज करूँगा कि पोल्यूशन जो इसके पिच फैलाए जा रहे हैं, इस पर काफ़ी कंट्रोल हो रहा है और इसका जो गुजर बाशिंदा है उनके नाल गवर्नमेंट को तावन होना चाहिए, उनके नाल बिल्कुल एक तरीका के नाल चलने की जरूरत है ताकि आगे हमारा प्रोग्राम जारी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हदागबश ख्याली साहब, थारी आवाज़ बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि बाहर ममालिक पाकिस्तान के अंदर भी मशहूर है। थारी गुजरी आवाज़ जी पाकिस्तान का बहुत सारा गुजर वीर मारे नाल बात करता रहे। बहरहाल में बशार नाजिक साहब को नालियों की बहुत बड़ी खुशी है। तम हमारा चैनल के सादत के नाल हम गुजरी आवाज़ के नाल थारे नाल गलबात करें और इंशाल्लाह कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर FM गुजरी रेडियो के ऊपर भी थारी आवाज़ आज बजाने की कोशिश करेंगे और बाहर का ममालिक पाकिस्तान, अजीब, दुबई, अरब या किसी भी इलाका मुल्क के अंदर ममालिक के अंदर, लेकिन आखिरकार एक 30 सेकंड या 40 सेकंड की आवाज़ थारी जी पाकिस्तान की शमूलियत के ऊपर बहुत मशहूर है। मीना आसिफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक माहिर गुजर हमारा पीर है, हमारा गलबात करता रहे। बशार नाजिक साहब को नाले, हमारा हस्ती जान हकीम साहब को नाले और थारो ना भी लें और उन तोड़ियाँ आज या थारी आवाज़ बजान वास्ते एक अच्छे 30 सेकंड या 40 सेकंड को अपने बैग गुजरी पेश करें। देखो अर्ज इस तरह है कि बेटा हमारा नाल जुड़िया रहे क्योंकि एक हमारा गोजरी इंटरनेशनल ग्रुप है जिसके बीच उन लोगों की भी और हमारी भी यही कोशिश है कि आपसी इत्तेफाक और जी हमारा कल्चर है वो चाहे किसी भी मुल्क में वो जिंदा रहे। जी तुमने अर्ज की के या थोड़ा बोल सुना छोड़ो कि हम इतनी तू कहांगा कि न तुम मुड़ के आया न मिन्ना बुलायो, मैं याद मथारी और सब कुछ भुलायो, कदे दिल हुआ था जयार दिल मिलांगा, सांझा सफर रहेगा हर पल दिलांगा, मैं आज थोड़ी बड़ी निभो पे लो आयो, मैं याद मथारी यो सब कुछ भुलायो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गुजरी आवाज़ के अंदर दागबश ख्याली साहब ने गलबात की। इस वक्त मैं ऐसी हस्ती के नाल तमना मिलाऊंगा जिसको ना बशारत नाजिक का नाल फकारिज है और यह हस्ती एक ऐसी है जिसको जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका गीत या बना के बैग पेश करें और आज उस हस्ती के नाल मिलाऊंगा। सब तो पहले बरहाल नाद में ले लियो, लेकिन आज उस हस्ती के नाल मिलाऊं कि तमने किस वक्त तो अपना आगाज जो शुरुआत की हुई है गुजरी माँ ये गजल या इस वक्त एक जनरल जर्नलिस्ट के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं ऐसी धार के अंदर आया हूँ जिस धार की ऊंचाई है ये एक मदरवा और मैं आज यहाँ आया हूँ। यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम मैंने आगाज किया और इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे सीनियर और काबिल यहाँ पर अवार्ड के जाने वाले ऑनर जैसे जान साहब और हमारे सीनियर काबिल यहाँ के ऑफिसर हजरात यहाँ पर जैसे साहब और यहाँ के एक होल्डर और काबिल एक सोशल वर्कर लीडर चौधरी तालिब साहब और बहुत सारे हजरात का नाम नहीं ले सकता हूँ, माजूद खवा चाहता हूँ। आज आर्ट कल्चर प्रोग्राम के अंदर शमूलियत मौजूद शमशाल ने की और यहाँ के लोगों से आप बात करेंगे कि यहाँ लोग किस जगह से बाहर से यहाँ टूरिज्म स्पॉट एरिया के अंदर आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कितना जगह है। आज का मौसम भी काफी अच्छा बात और आज हम आपसे बात करते जाएंगे, आप छोटे छोटे बच्चों से मिलेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि ये कैसा यहाँ पर आपको लग रहा है। बाहर की दुनिया यहाँ पर आती है और स्टेट से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। किश्तवाड़ की बात करता हूँ, रामबन कश्मीर या कहीं जम्मू से कठुआ से सांबा से लोग आते हैं और यहाँ पर कितनी अभी जरूरत है लोगों को आने की और यहाँ पर क्या होना चाहिए अब मैं आगे बात करता जाऊँगा आपसे इंशाल्लाह। मैं इस वक्त भी ऐसी धार के अंदर हूँ जहाँ बदरवा जाई के नाम से पकारा जाता है, उस धार के अंदर हूँ मैं। यहाँ टूरिज्म स्पॉट एरिया माना जाता है। आज मैं आपके साथ जल सिखाने से आपसे बात करूँगा यहाँ के आप सबसे मैं यहाँ मिल रहा हूँ एक और से। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहती हूँ?
सर मेरा नाम आयशा डार है। अच्छा आयशा डर आप कहाँ से आए सर? सर एक्चुअली मैं हूँ बद्रवा की बार में अभी दुबई से आई हूँ। अच्छा दुबई से आप आए हैं। आप देखते हैं कि दुबई के अंदर जहाँ अगर आपने बोला कि मैं यहाँ जम्मू सूबा के अंदर भदरवा डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले आप बेसिकली हैं और आप दुबई के अंदर क्या करते हैं? सर एक्चुअली मेरी वहाँ जॉब है और मैं वहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा दुबई के अंदर जॉब करते हैं तो आपको कब से आए आप यहाँ पर? सर मेरे को अभी यही 10-20 डेज हो गए हैं। अच्छा 10-20 डेज हुए तो आप इस वक्त बहुत अच्छी सीनदार जगह पर आए हैं जहाँ पर एक जगह का नाम है जाई। तो आपको कैसा लगा? आप दुबई से आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ की जगह के बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरा बेटा भी आया हुआ है तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं सुबह से। तो हमने अभी खाना तक नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया, बस हम सिर्फ घूम रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का सब कुछ मतलब नेचुरल है सारा कुछ। अच्छा तो आपको यहाँ से आपको कैसा लगा कि अभी कितनी जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर अभी सर यहाँ और पे अभी बनाने का? बहुत है, बहुत ज्यादा। आप यहाँ दुबई से आए हैं, आपका क्या अंदाजा कहाँ से लोग यहाँ पर दुबई से आप आए? सब चाहे आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं दुबई के अंदर और दुबई से आप यहाँ आए, इतना सफर किया आपने, आपको कैसा महसूस हुआ दुबई के अंदर और यहाँ क्या लगा? सर यहाँ पे तो हमारी ये नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ सारा नेचुरल है। यहाँ पे हमें मतलब एकदम फ्रेशनेस मिल रही है हमें यहाँ पे। और वहाँ पे तो सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है सर। नहीं, लोग एक्चुअली टूरिस्ट वहाँ पे भी है बट यहाँ से दूसरी जगह कहीं नहीं आपको दिखेगा। नहीं जाना है या मुंबई के अंदर जाना है या बाहर कहीं और जगहों पर जाना है, आपको कैसा देखिए महसूस? सर काम के लिए अगर आप जा रहे हो, अगर आपका काम वहाँ पे है तो आप जा सकते हो। अदरवाइज जॉब अगर है, अगर ऐसा बिजनेस के लिए या किसी चीज़ के लिए तो वो गलत है कि बाहर जाना। यहाँ अपना अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट करते हो, यहाँ पे पैसा लगाते हो, आप बहुत कुछ यहाँ कर सकते हो बद्रा में। चलो हमने बद्रा हमारी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेस है। चलो बस हमने थोड़ा सा इसको अभी और डेवलपमेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छा प्लेस बन जाए। चलो काफी खुशी सब जी आपसे मिलकर। आपके छोटे बच्चे शायद बात करते होंगे। करते हैं आपका नाम जानना चाहते हैं? जी बोलो, क्या नाम है? जोर से बोलो। शाबाश। अहम बाबा अहम। आप कहाँ से आए इस वक्त? दुबई से। तो ये छोटे बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये भी दुबई से आए हैं। तो काफी खुशी महसूस हुई कि इस जाई भदरवा के अंदर, एक जम्मू के अंदर सूबा के अंदर टूरिज्म एरिया स्पॉट माना जाता है जाई, और दुबई से या इंडिया से, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर से बाहर लोग जैसे मुंबई से आते हैं, यूपी से आते हैं। मुनव्वर सिंह से मैंने बदरी के अंदर बात की थी, जेयूपी से आए थे। आज हम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से बात कर रहे थे, उसने नाम भी अपना बताया और दुबई से वो इतना सफर कर एक जम्मू के अंदर आए, जम्मू से सफर करके भदरवा, और इस जगह पर दुबई से बाहर के लोग आ रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि अगर बाहर लोग जा रहे हैं, जैसे सिटी का शौक है लोगों को रहना, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अभी हमने सबा जी से बात की, उसने कहा कि सिर्फ एक गर्मी होती है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन होती है। यहाँ पर कितना एक जन्नत का एक खुश अभी मौसम यहाँ पर, और बाहर सिनगरी, और यहाँ से हम इंशाल्लाह हम आगे बात करते रहेंगे लोगों से, इंशाल्लाह जाते जाएंगे। मैं बैत बनाना या गाना ये किस वक्त पर शुरू की उम्र की? जी हूँ लगभग उस वक्त कोई 17 साल को, तो जब मेरा उस्ताद मोहतरम जान मसालो टीम ने मैंने पकड़ कर लिखन लाई। थारो किसरे सोच या ज़हन थारो पे आई कि दरअसल शायरी की तासीर जेड़ा जिस्म में हुआ ना, इसलिए वो बंदो किसी को कलाम सुने या कोई कलाम पढ़े तो खुद ब खुद जिस्म में शायरी की रूह है, तो आप सुनाते पकड़ ले, और मेरा नाल भी सही। अच्छा थारी इसमें कितनी किताब इसमें रचाई? मेरी एक किताब नाजुक ख्याल गना नाल 2014 में शामिल